गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ओम का नियम सीखेंगे, ठीक है। कल प्रतिरोध के बारे में जाने थे, अभी प्रतिरोध के बारे में और बातें करनी है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ओम के नियम को, ठीक। ये ओम का नियम क्या होता है, 10वीं क्लास में कुछ ना कुछ सीखे होंगे सभी, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई एक चालक तार लिया, ठीक है। कोई एक क्या लिया, चालक तार, ठीक है। और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है इस प्रकार, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो करंट कब प्रवाहित होगी, जब पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंस हो। पोटेंशियल क्या हो, इधर हाई पोटेंशियल और उधर लो पोटेंशियल, ठीक है। एचपी मतलब हाई पोटेंशियल और उधर लो पोटेंशियल, ठीक है। विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है। तो ओम ने बतलाया था कि अचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसका जो पोटेंशियल है वह V2 है, ठीक है। तो डेल V क्या नजर आएगा, V1 घटा V2, नहीं V1 घटा V2, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। किसी को समस्या, तो लिखना सभी को ओम का नियम है, ओम का नियम। तो लिखना अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता, ठीक है। अचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। तो दोनों सिरों का विभवांतर मैंने क्या माना यहाँ पे, डेल भी, क्या माने, डेल भी। क्या हो जाएगा, डेल भी समानुपाती आई, डेल भी समानुपाती आई, ठीक है। या हम इसको डेल भी को भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भी समानुपाती आई या डेल भी रहेगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस फॉर्मूले से हम लोग डेल भी का मान निकाल लेंगे, कोई समस्या। तो यहाँ भी बराबर क्या होगा, आई आर, समानुपाती को तोड़ना पड़ेगा। जहाँ आई क्या है, सॉरी आई है करंट और आर क्या है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट, प्रतिरोध नियतांक। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध नियतांक, ठीक है। तो भी बराबर क्या निकल के आया, आई आर। तो आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग क्या सीखे, इससे सीखे कि आई का मान अगर यदि बढ़ाएंगे तो भी का मान भी क्या होगा, चालक तार से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा की प्रबलता को अगर यदि हम बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। किसी को समस्या। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर कहाँ से आया, इस समानुपाती को तोड़े तब आया आर, ये रेसिस्टेंस, ठीक है।
ये रेसिस्टेंस जो है V और I पर निर्भर नहीं करेगा। कब? जब हम ओमीय चालक की बात करेंगे, समझे। अगर यदि अओमीय चालक या अनओमीय चालक की बात करेंगे तो उस परिस्थिति में R जो है वह V और I पर डिपेंड करता है, समझे। सिर्फ और सिर्फ R जो है उस परिस्थिति में V और I पर डिपेंड नहीं करेगा जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और ओमीय चालक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन बातों को नोट कर लेना है। ओम के नियम में क्या देखा सबने? देखा कि V समानुपाती I होता है। ठीक है, V समानुपाती I। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यदि धारा का मान हम बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, धारा का मान अगर यदि हम घटाएंगे तो विभव का मान भी घटेगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना। तो V बराबर अगर यदि हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे रेसिस्टेंस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, प्रतिरोध नियतांक। अब ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट? किससे निकला? V और I के समानुपाती को हम हटाए तब जाकर के R आया। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि R जो होता है वह V तथा I के मानों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कोई समस्या? R जो है वह V तथा I के मानों पर निर्भर नहीं करता है। कब? कब निर्भर नहीं करेगा? जब हम ओमीय चालक की बात करेंगे, समझे। अर्थात उस कंडक्टर से होकर के हम करंट को प्रवाहित करेंगे जो ओम के नियम का पालन करता हो। ठीक है, और टेम्परेचर हम क्या रखेंगे? टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये दोनों बात का अगर यदि हम पालन करेंगे तब जाकर के जो R V और I पे निर्भर नहीं करेगा। इन दोनों बातों का अगर यदि हम पालन नहीं करेंगे तो R जो है V तथा I के मानों पर निर्भर करेगा। ठीक है, इनको हम लोग अभी जानेंगे ओमीय चालक और अनओमीय चालक के माध्यम से। ठीक है, इसके पहले हम लोग ओम के नियम को प्रूव करते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, और यह सत्यापन जो होगा ये प्रायोगिक सत्यापन होगा, समझे। ओम ने जो इसका सत्यापन किया था, कैसे किया था? अपने प्रयोग के आधार पर। ठीक है, लिखना है सबों को ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। मिटाऊं इसको? इसका हम लोग अभी इसके जस्ट बाद बात करेंगे। ठीक है, ओमीय चालक कौन कौन होता है और अनओमीय चालक कौन कौन होता है। ठीक है, तभी लिखना है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, तो ओम ने क्या किया था? एक परिपथ लिया था। एक क्या लिया था? परिपथ। और उसमें एक रेसिस्टेंस लगाया था। ये क्या है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। और इसके समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाया था। क्या चीज? वोल्ट मीटर, जो किसको मापता है? विभव को मापता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? और यहाँ पर ये क्या लगाया था? आमीटर। क्या चीज? आमीटर। किस क्रम में है ये? श्रेणी क्रम में। रेसिस्टेंस के किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। आमीटर लगा दिया था और यहीं पर लगाया था एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील प्रतिरोधक। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगाया था 20 वोल्ट का, और यहाँ पे क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया। ये की है ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। ठीक है, ऑफ ऑन करने के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो करंट किस तरफ बहेगी? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, किसी को समस्या?
यहाँ तक में बनाना है इसको। ये वोल्ट मीटर है और ये आमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसका बनावट जो है उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। आर क्या है, ये इसको मैंने क्या बोला, आर बोला, और इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक ना, प्रतिरोध। कोई समस्या? भी क्या है, भी है वोल्ट मीटर। भी क्या है, वोल्ट मीटर। इससे हम लोग क्या मापते हैं, विभव को मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभव को मापा जाता है, ठीक है। और इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। किसी को समस्या? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और ये क्या है, आमीटर, ठीक है ना, आमीटर। ये किसको मापता है, धारा को मापा जाता है, ठीक है। और ये किस क्रम में लगा हुआ है, परिपथ में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। किसी को समस्या? और ये क्या है, ये ऐसे जो एरो लगाए हैं, ये है परिवर्तनशील, वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या है ये, वेरिएबल रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस को उससे हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, यानी पता कर लेंगे प्रतिरोध घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तनशील प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोधक। और ये तो सबको पता है क्या है, बैटरी है। वो मैंने क्या लगाया, बैटरी, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है ना। ये बनावट में लिखना है, ये सारी बातों को भाषा नहीं लिखना है, समझे। सिर्फ ये उसका जो सिंबल है उसको लिख करके इधर लिख देना है। इससे जो है एग्जाम होता है क्या, जांच करने वालों को भी सुविधा होती है और उनको रुपया मिलता है जांच करने वाले को, समझे। इसको देखा और वो टिक जो है लगा दे, वाह बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा लिखा, चलो नंबर दे दो इसको बढ़िया से, समझे। तो बूढ़े सब जो होते हैं शिक्षक सब, वो सब प्राय जांच करते हैं, तो उसको चाहिए कि कम समय में जो है स्पष्ट समझ में आ जाए जांच करने वाले को, ठीक है। इसलिए भाषा में हम लोग नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये क्या है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ये क्या है बताइए, वोल्ट मीटर। ये किसको मापता है, विभव को मापता है। और इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। ये क्या है, आमीटर। इससे हम लोग क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं। और इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। ये क्या है, यहाँ पर जो लगाया है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, परिवर्तनशील प्रतिरोधक। और ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर मैंने लगाया है, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी लगाया, ठीक है। लिखना है सबको, लिखना है जब स्विच को ऑन कर, जब स्विच को ऑन कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो डैश लिखना है सबको। जब स्विच को ऑन कर, स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो डैश। नंबर फर्स्ट, धारा एक समान रूप से प्रवाहित करने पर विभवांतर भी एक समान रहती है। किसी को समस्या? जब इसमें एक समान रूप से धारा हम प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर भी एक समान रहती है, ठीक है। दूसरी बात, जब
धारा की प्रबलता को बढ़ाई जाती है तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है। तीसरी बात, जब धारा की प्रबलता को घटाई जाती है तो विभवांतर का मान भी घट जाती है। ये बात देखे थे किसने? ओम साहब ने। किसने? ओम साहब ने। कि जब धारा को हम एक समान रूप से प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर भी क्या रहती है बताओ? एक समान। जब धारा की प्रबलता को हम बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाती है, और धारा का मान जब हम घटाते हैं तो विभवांतर का मान भी घट जाती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं निष्कर्षता भी समानुपाती आई। क्या बोलेंगे इसको? तीनों लाइन को समझने के बाद, तीनों पॉइंट को समझने के बाद ओम ने क्या बोले कि भी जो होता है वह किसके समानुपाती होता है? आई के समानुपाती होता है। ठीक है। यहाँ तक लिख लिए सभी? किसी को समस्या है तो बोलना है। ठीक है। दुख तकलीफ की बात हो तो बोलें। मिटाऊं इसको? मिटाऊं? ठीक। अब हम लोग बी तथा आई के बीच ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? बी और आई के बीच ग्राफ। अगर यदि ग्राफ सरल रेखा मिल गया तो ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है। ठीक है। तो अब लिखना है भी आई ग्राफ। क्या लिखेंगे? भी आई ग्राफ। ठीक है। भी आई। तो ग्राफ तो सबको पता है कैसे खींचा जाता है। एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। कब? जब वेरिएबल दो हो, समझे? यानी 2D। 3D में क्या लेते हैं? एक्स वाई और जेड। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। इस पे मैंने करंट को रखा और इस पर मैंने पोटेंशियल को रखा। ठीक है। एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया? करंट को, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल को। उधर अगर यदि बढ़ेंगे तो करंट का जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है। और ये क्या है? ओरिजिन। यहाँ पे क्या होता है? 0 0। ऊपर की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है। किसी को समस्या? तो भी और आई के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो पाया गया कि इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सरल रेखा। ठीक है। ये क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? ढाल। इसका ढाल कैसा आया? सरल रेखा। ठीक ना। जैसे कि यहाँ हम 2 दें, यहाँ क्या दें? 2 4 6। ठीक है। तो उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। मान के चलते हैं 2 पर था तो पोटेंशियल उसका 4 था। 4 पर था तो कितना था? 8। 6 पर था तो कितना होगा? 12। ठीक है। इसको अगर यदि हम मिलाएंगे तो कैसा मिलेगा? किस प्रकार? इस प्रकार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? इस प्रकार। ठीक है। फिर इसको हम मिलाएंगे तो किस प्रकार मिलेगा? इस प्रकार ये मिलेगा। ठीक है। तो जब सभी को हम मिलाएंगे, सभी पॉइंट को, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? एक सरल रेखा मिलेगा।
तो लिखना है वी आई का ग्राफ खींचने पर, वी आई ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अतः ओम का नियम सत्य है। ठीक, बोल भी रहा हूं, ओम का नियम सत्य है, लिखना है सबको। वी आई का जब हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, जब दो वेरिएबल एक दूसरे के समानुपाती हो तो उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा। इन बातों का अध्ययन 9वीं क्लास में ही हम लोग कर लिए थे। ठीक है, 9th क्लास में इन बातों का अध्ययन कर लिए थे। ठीक है, और ये ओम का नियम का अध्ययन कहाँ पर किए थे, 10वीं क्लास में। लेकिन ग्राफ कहाँ पर से किए थे हम लोग, पहली बार अगर यदि फिजिक्स में हम लोग ग्राफ को सीखे तो उस क्लास का नाम क्या था, 9वीं क्लास। ठीक है, मिटाऊं तो ओम का नियम सत्य हो चुका है, लेकिन कुछ बात है इसमें, ओम का नियम जो है हमेशा सत्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में 95% जो बात की गई है इस चैप्टर में वह ओमिक सब्सटेंस के ऊपर बात की गई है। किस पर, ओमिक सब्सटेंस के ऊपर, अर्थात वैसे सब्सटेंस जो ओम के नियम का पालन कर रहा हो उस सब्सटेंस के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। ठीक है, लेकिन हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर को भी अभी जानेंगे, कौन कौन नॉन ओमिक कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये चालकता के आधार पर सब्सटेंस को जो है दो वर्गों में बांटा गया। एक को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर और एक को बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, लिखना है सभी को। सभी को लिखना है। एक तरफ लिखना है ओमिक कंडक्टर, ठीक है, और एक तरफ लिखना है नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब बीच में पर्दा, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। हिंदी में बोलेंगे इसको ओमीय चालक, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनओमीय चालक। ठीक है, अनओमीय चालक या ओमीय चालक। किसी को समस्या, इस तरह से लिखना है सबों को। हम लोग अब जानेंगे कि कौन सा चालक जो है ओम के नियम का पालन करेगा और कौन ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो ओमीय चालक नाम से ही स्पष्ट है, वह सब्सटेंस या वह चालक, वह पदार्थ या वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता हो, कोमा उसे ओमीय चालक कहते। ठीक है, इसमें तो समझ में आया नहीं, ये तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता हो उसे ओमीय चालक कहते हैं। इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें जो है Ag आ सकता है, Au आ सकता है, Pt आ सकता है। अर्थात मेटल जो है, मेटल मतलब धातु। ठीक है ना, वो ओम के नियम का पालन करता है। कब, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। समझे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब, अर्थात
फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर यदि कांस्टेंट रहेगा तो ओम के नियम का पालन होगा, अन्यथा उसका पालन नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम लोग लिखते हैं अनओमीय चालक या अओमीय चालक में, तो वह चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो, कोमा उसे क्या कहेंगे? अनओमीय चालक, अनओमीय चालक कहते। ठीक है, जैसे कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? SN हुआ, PB हुआ, AS हुआ, ठीक ना। ये क्या है? उपधातु और नॉन मेटल। इसमें क्या सब आएगा? नॉन मेटल आएगा और मेटेलाइड्स आएगा, समझे? वो धातु और कौन? मेटेलाइड्स। ठीक है, उप धातु मेटेलाइड्स, समझ में आया? ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके थे 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में अध्ययन किए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मेटल और नॉन मेटल कौन होता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा सबों को कि ओम के नियम का कौन पालन करेगा और कौन पालन नहीं करेगा। ये भी कब पालन करेगा? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। समझाने फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, समझे? तब जाके पालन करेगा। क्लियर? इसमें अगर यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को भी कांस्टेंट रखेंगे तो भी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। समझे बात को? किसी को विपत्ति? हाँ, इसमें मैंने बोला कि अगर यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखें तो ये ओम के नियम का पालन करने वाला नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या है? वो ओमीय चालक। क्लियर? यह सार इसमें जो है क्या VI का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा? VI का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा? इसमें VI का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, ओम के नियम का पालन करता है तो VI ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। समझ में आया सबको? क्या इसमें VI का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा? क्या VI का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता? किसी को समस्या? VI का ग्राफ इसमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, तो उसमें VI का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरी बात जो समझना है यहाँ पे, क्या इसमें रेसिस्टेंस, प्रतिरोध भी तथा I पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। समझे? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ओमीय चालक। ओमीय चालक में रेसिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन अनओमीय चालक में रेसिस्टेंस जो है वह V और I पर डिपेंड करता है। समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इनको समझना है। ठीक है, इसमें R बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध V तथा I पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना? अर्थात धारा की प्रबलता को हम घटा दें या बढ़ा दें, उस चालक के रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक, इधर क्या होगा? इधर रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वह V तथा I पर निर्भर करती है। V तथा I पर निर्भर करती है। अगर यदि हम करंट की प्रबलता को बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। समझे? पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा। किसमें? अनओमीय चालक में। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे छापना है सबों को, तब लोग जाने कि ओमीय चालक कौन होता है और
अओमीय चालक कौन होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है किसमें कांस्टेंट रहता है और किसमें वेरिएबल रहता है, ठीक है। और दूसरी बात, ओम के नियम में टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ओम के नियम की सीमाएं, इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। ओम के नियम की सीमाएं, तो लिखना है सभी को लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ को समय हो चुका है, ठीक है।